आज की बात तो डाकू बताएगा। घबराओ नहीं मेरे कुत्ते सुरजीत, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तेरे पिता के खून का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरी बहन नैना के अपहरण का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरे हाथों भूरा का खून करवाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा खून मैं करूंगा। सुरजीत आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। अफसोस, न मालूम किसने मेरे पिता का खून किया, उस कातिल का कोई पता नहीं चल रहा है। मेरी बहन का अपहरण हुआ, कोई पता नहीं चल रहा है। इधर डाकू भूरा को गोली मारा, उस खूनी का कोई पता नहीं चल रहा है। या मेरे भगवान, मैं तो कहीं का नहीं रह गया। मेरा तो परिवार सब नाश हो गया। अब मैं नौकरी करूं तो किसके लिए करूं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं अपने आप को अपनी आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं चिंता नहीं। सेनापति जी, कुंवर जी, आप पागल हो गए हैं? आपने ये क्या किया कुंवर जी? ये क्या किया आपने? सेनापति जी, हाँ, आत्महत्या करना पाप होता है। नहीं नहीं कुंवर जी, नहीं। मैं उस तरफ से गुजर चुका हूं कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। हाँ, ना बाप ना बहन। मैं नौकरी करूं तो किसके लिए करूं? आपको नौकरी करना होगा। नहीं करूंगा कुंवर जी, आपको जीना होगा। मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। सेनापति जी, हाँ, अगर आप अपनी जान दे दोगे तो आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं कुंवर जी, ऐसा नहीं करोगी। सेनापति जी, अगर आप नहीं रहेंगे, दुश्मन किले पर चढ़ाई करेगा तो आखिर मोर्चा संभालने कौन जाएगा? सेनापति जी, आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसने आपके पिताजी का खून किया है, उस कातिल को मैं जानता हूं। मेरे पिता का खूनी कौन है कुंवर जी? बतलाओ मुझे, मैं सलाम चादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी, शांत, पहले बात सुनो। बतलाइए कुंवर जी। सब किया जाएगा, सब किया जाएगा। आप जो कहोगे वो होगा। कौन है खूनी मेरे बाप का? सेनापति जी, हाँ, एक दिन की बात है। एक दिन की बात है? मैं अपने दोस्तों के साथ अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। मेरा फुटबॉल अचानक जाकर जलाने चमन में गिर गया। फिर क्या हुआ? मेरे दोस्तों तो हिम्मत नहीं थी कि भाई चमन में चले जाएं। नहीं कुंवर जी, वो जनाना चमन है। जनाने चमन में सिर्फ राज माता जा सकती है, दूसरे का कोई हक नहीं। मेरे दोस्तों ने कहा, राजकुमार जी आप चमन में जाएं और फुटबॉल लेकर आए। हाँ, मैं दौड़ते हुए चमन में पहुंचा। फिर क्या हुआ? अचानक? हाँ। क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मैंने कसम खा लिया है, अगर बताओगे नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो बतलाओ, मेरे पिता का कातिल कौन है? वहां अचानक जब मैं पहुंचा तो क्या देखा? क्या देखा? मेरी माँ। आपकी माँ? हाँ। यानी की रानी माँ? हाँ। क्या क्या रानी माँ ने? डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी।
से नहीं तो कुंवर जी मैं जानता था सेनापति कि आप यही कहेंगे। राजमाता को गाली देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? राजमाता एक न्याय माता है, वो ऐसा नहीं कर सकती कुंवर जी। सेनापति जी, मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूं, मेरी माँ भूरा की बाहों में समाई हुई थी। भूरा की बाहों में? हाँ। राजमाता जी, राजमाता ये अन्याय कर रही है, उस डाकू के गले लग रही है। हाँ, गले नहीं बाहों में समाई हुई थी। अचानक जब मैं पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझे देखा तो शर्मा गई। वो तो शर्म की बात हो ही गई। मेरी माँ को बेटे ने देख लिया, हाँ, तो माँ शर्म से फंस जाएगी। मेरी माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? बेटा कहरजीत, ये बातें किसी से नहीं बताना, नहीं तो दरबार में बहुत बदनामी होगी। ये तो होगी है। मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से चल पड़ा। फिर क्या हुआ कुंवर जी? सेनापति जी, मैं जैसे वहां से चला, आपके पिताजी भी जनाने चमन और शाही बगीचे के बीच वाला रास्ता है, हाँ, उसी रास्ते से आ रहे थे। और ये घिनौना रूप आपके पिताजी ने भी देख लिया। और जब मेरी माँ ने आपके पिताजी को देखा, हाँ, तो भूरा से कहा। क्या कहा? प्यारे भूरा, इस बुढ़े का काम तमाम कर दो, नहीं तो अगर ये कहीं दरबार पहुंच गया तो रियासत में गंदगियां फैल जाएगी, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बस भूरा ने वहीं पर आपके पिताजी का काम तमाम नहीं और कहा। क्या कहा? चले जाओ इसके घरे, इसके एक बेटी है जिसका नाम है नैना। मेरी बहन नैना? फिर क्या हुआ? नैना के साथ जो मर्जी सो करके उसका भी काम तमाम कर दो। इतनी बड़ी हिम्मत भूरा की? हाँ, ये सब मैं देखता रहा। आजाद को रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुंवर जी, उस शराबजादे भूरा को नहीं चिंता नहीं छोड़। सेनापति, हमारे सिपाही आपके साथ हैं। भूरा अभी अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल को चारों तरफ से नाकाबंदी कर दो। जिस गेट से निकले उस गेट पर ताल 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 गोलियां चलाओ। कुंवर जी, भूरा अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकता, उसका वहीं पर अंत कर देगी। सिपाहियों, चलो तुम लोग जितने भी रियासत पंचमढ़ के असलहे हैं, सारे असलहों को ले लो और हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लो। बंदूक ले लो, सब लोग राइफल ले लो, गन मशीनें ले लो। चलो चलो चलो। मेरा कुत्ता सुरजीत भी मेरे चक्कर में आ गया। चलो चलो सुरजीत, मैं तुम्हें अपना मोहरा बना लिया। चलो तुम पहले भूरा डाकू का काम तमाम करो, उसके बाद मेरे कुत्ते, मैं तेरा काम तमाम न कर दिया तो मेरा भी नाम कहरजीत सिंह नहीं। हॉस्पिटल में भूरा के होश आया। महारानी चित्रदेवी बाजों के सहारा से भूरा को लेकर अस्पताल के बाहर निकले। बेटा भूरा, रानी माँ, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ। कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। बेटा, तू कुछ राज की बातें बताना चाहता था? हाँ। वो राज की बात बता, क्या बताना चाहता था? जरूर बताऊंगा रानी माँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। दोषी चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, क्यों ना आपका बेटा कहरजीत हो। रानी माँ, आप मुझे वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। हाँ बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं दोषी को सजा अवश्य दूंगी, चाहे दरबार का हो